इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन एक सवाल जिसने इतिहासकारों को हमेशा उलझन में रखा वह यह है चंगेज खान, जिसने दुनिया के बड़े हिस्सों को जीत लिया था। उसने भारत को कभी हमला क्यों नहीं किया? वह हिमालय के पास तक पहुंच गया था, लेकिन भारत की सरजमीन पर कदम नहीं रखा। क्या यह एक सोची समझी रणनीति थी या कोई और वजह? स्वागत है स्मार्ट एक्स डायरी में। आज हम इस ऐतिहासिक पहले के हर पहलू की गहराई में जाकर इसका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चंगेज़ खान और उसकी शक्तियों को समझते हैं। चंगेज़ खान असली नाम तैमुजीन 1162 में जन्मा एक साधारण व्यक्ति था, जिसने मंगोल जातियों को एकजुट कर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने चीन, मध्य एशिया और फारस जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों को अपनी ताकत से झुका दिया। उसकी सेना अनुशासित, तेज और आदित्य रणनीतियों में माहिर थी। लेकिन जब चंगेज़ खान का साम्राज्य भारतीय सीमाओं तक पहुंच गया, तब उसने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? आइए संभावित कारणों पर चर्चा करते हैं। उत्तरी सीमा वैचारिक रूप से एक किले जैसी है। हिमालय की ऊंचाई, पर्वत श्रृंखलाएं, घने जंगल और नदी मंगोलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। मंगोल सेना के लिए तेज और खुले मैदान में लड़ना आसान था, लेकिन भारत का भूगोल, जिसमें घने जंगल और नदियों का जाल है, उसकी रणनीतियों के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके अलावा भारत के मौसम, गर्मी, मानसून और उमास भी मुगलों के लिए अनुकूल नहीं थी। चंगेज़ खान के समय में भारत में कई छोटे छोटे राजवंश थे, जैसे दिल्ली सल्तनत, गुप्त राज्य और चंदेल। हालांकि ये राज्य एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में उलझे रहते थे, फिर भी उनके पास मजबूत किले और बड़े सेना तंत्र थे। उसने देखा कि भारत में एक और युद्ध छेड़ना उसकी सेना को कमजोर कर सकता है। ये उसकी सोच की एक रणनीति चाल हो सकती है। चंगेज़ खान ने अपने साम्राज्य के लिए हमेशा प्राथमिकताओं को देखा। ख्वारिज़म साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। भारत पर हमला करना उसके लिए एक नया संघर्ष शुरू करने जैसा होता, जबकि उसका ध्यान मुख्य रूप से मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया पर केंद्रित था। चंगेज़ खान एक व्यवहारिक और दूरदर्शी नेता था। उसने हमेशा एक सुनिश्चित किया कि उसकी सेना थकी हुई ना हो और नई विजय से पहले पूरी तरह तैयार रहे। एक और दिलचस्प कारण हो सकता है कि भारत की संस्कृति और धार्मिक स्थिति। चंगेज़ खान खुद बौद्ध धर्म और शैव धर्म से प्रभावित था। भारत जो बौद्ध और अन्य धर्मों का केंद्र था, शायद उसके लिए अधिकतम महत्व रखता हो। यह भी संभावना है कि वह भारत को एक पवित्र स्थान मानता हो और इसलिए उसने इसे नुकसान पहुंचाने से परहेज किया। हालांकि मंगोल साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन हर साम्राज्य की अपनी सीमाएं होती हैं। जब तक चंगेज़ खान भारत की ओर कदम बढ़ाता, उसकी उम्र बढ़ चुकी थी। उसकी मृत्यु 1227 में हो गई। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने भारत की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए यूरोप और मध्य एशिया अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे। तो चंगेज़ खान ने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? इसका जवाब एकल कारण में नहीं, बल्कि कई कारणों में छिपा हुआ है। भौगोलिक बाधाएं, भारतीय मौसम, राजनीतिक स्थिति, संस्कृति पहलू और उसकी प्राथमिकताएं। ये भारत का सौभाग्य कि वह चंगेज़ खान के आक्रमण से बचा रहा, लेकिन ये घटना इतिहास में हमेशा एक रहस्य और चर्चा का विषय बनी रहेगी। आपका क्या विचार है? क्या चंगेज़ खान भारत पर हमला करता तो इतिहास कुछ और होता? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल स्मार्ट एक्स डायरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। इतिहास के ऐसे ही रोचक पहलुओं के लिए जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।